गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ का आगे का भाग। 3 साखियाँ हमने पढ़ ली है, अब चौथी साखी आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। सब जग मतलब पूरा संसार। भुलान का अर्थ है भूल जाना। निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष। हरि का अर्थ है भगवान, भजे भजन करना। सोई का अर्थ है वही, और सुजान का अर्थ है भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य। चलिए हम अर्थ देखते हैं। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। क्या हम करते हैं? पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वे आपस में झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। इस दुनिया के लोग ईश्वर को भूल गए हैं, सारी चीज़ें भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर जी का कहना है कि जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, भगवान की पूजा करता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा व्यक्ति है। ईश्वर की भक्ति में जो मगन रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है। आगे देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। तो कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। जीविता मतलब जीवित। दुहु का अर्थ है दोनों। निकटी मतलब पास। जाई जाना। क्या करते हैं हम? हिंदू जो हैं वो अपने राम राम कहते कहते अपना प्राण त्याग देते हैं, और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते अपना प्राण त्याग देते हैं। कहे कबीर सो जीवता। क्या कहते हैं कबीर जी कि जो जीवित व्यक्ति वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात इन दोनों के निकट न जाकर दोनों को समान भाव से देखता है। आगे देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थल। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। और मोट चून मैदा भया। मोट का अर्थ है मोटा, चून का अर्थ है आटा। बैठी बैठना, तो भया मतलब होना। क्या कहते हैं कबीर जी? जब काबा फिर काशी भया, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अर्थात काबा फिरी काशी भया, काबा और काशी दोनों एक हो जाते हैं। हिंदू का तीर्थ स्थल, मुसलमान का तीर्थ स्थल, दोनों एक हो जाते हैं। राम ही भया रहीम, राम और रहीम दोनों एक हो जाते हैं। जब सच्चे मनुष्य को सच्चा जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो काबा काशी राम रहीम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, अर्थात वो सबको समान भाव से देखने लगते हैं। जिस प्रकार की मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और महीन पीसेंगे तो वह गेहूं मैदा हो जाता है। मोट चून मैदा भया, मोटा जो आटा है उसको और अगर महीन पीसेंगे तो वो वही आटा मैदा बन जाता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। और मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों खाने ही के काम आता है। दोनों का क्या काम है? खाने के काम लाना। उसी प्रकार सभी मनुष्य उसी एक ही ईश्वर की संतान हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। तो काबा काशी एक ही हैं, राम और रहीम एक ही हैं। तो क्या है? हम सभी उसी ईश्वर के बच्चे हैं, बस नाम अलग अलग है। आगे देखते हैं हम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई।
ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल का अर्थ है यहाँ पे खानदान, जन्मिया जन्म लेना, करनी का अर्थ है उसके काम, उसके कर्म, शुभरन तो सोने का, कलश घड़ा, सूरा शराब, निंदा बुराई करना। ठीक, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। तो अगर हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, उच्च खानदान में जन्म लिया है, तो हमारी करनी भी ऊंची होनी चाहिए। अगर जे करनी ऊंच न होए, अगर हमारी करनी उच्च नहीं होगी, हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, भले ही हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो समाज में हमारा कोई स्थान नहीं रहेगा, हमारा कुल, हमारा खानदान हमारे किसी काम नहीं आएगा। सुबरन कलश सूरा भया भरा, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सुबरन कलश सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेगा। सुबरन कलश सूरा भया भरा, सोने के कलश में रखे हुए शराब को साधु क्या करेगा? साधु निंदा सोए, साधु क्या करेगा? उसकी निंदा ही करेगा, बुराई ही करेगा। शराब तो शराब है, भले ही वो सोने के कलश में क्यों न रखा हुआ हो, लोग तो उसकी बुराई ही करेंगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा कर उसकी निंदा ही करेंगे। आशय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्म से ही महान बनता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। यहाँ पे आपकी साखियाँ समाप्त होती हैं। आगे का भाग अगले दिन हम पढ़ेंगे।